अभी प्रवचन शुरू होने वाला है। जो लोग दूर बैठे हैं सब लोग कृपा करके आगे आएं। कीर्तन करेंगे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय हो। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधिस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नेत लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे
All glories to Simul devotees, all glories to Simul devotees, all glories to Simul devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. आप लोग सब और आगे आ जाएं। जो हिंदी पढ़ने वाले हैं वो गीता ले सकते हैं। सब लोग मेरे पीछे बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था रूप अध्याय 15। अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। श्लोक संख्या 3 और 4। देखिए, जहाँ पहले से धागा लगा है उसी के आसपास होना चाहिए। धागा जहाँ लगा है उसके पास ही होना चाहिए। 3 और 4 सबको मिल गया? इनको नहीं मिल रहा है, इनको आपको मिल गया? किताब बता लीजिए। तो मेरे पीछे बोले हैं सब लोग। न रूपमस्य है तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्, असंगशस्त्रेण दृढेन चित्वा, ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम्, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्, असंगशस्त्रेण दृढेन चित्वा, ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम्, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। एक एक करके बोल सकते हैं। पहला बोलिए, बोलिए। दूसरा बोले। और कोई दूसरा बोले।
और कोई? ठीक है, शब्दार्थ बोलिए। ना, नहीं, रूपम, रूप, अश्य, इस वृक्ष का, यह, इस संसार में, तथा भी, उपलभ्यते, अनुभव किया जा सकता है। न, कभी नहीं, अंतः, अंत, न, कभी नहीं, च, भी, आदि ही, प्रारंभ, न, कभी नहीं, च, भी, संप्रतिष्ठा, नीव, अश्वत्थम, अश्वत्थ वृक्ष को, एनम, इस, सुविरूढ़, अत्यंत दृढ़ता से, मूलम, जड़ वाला, असंग, शस्त्रेण, विरक्ति के हथियार से, दृढ़ेन, दृढ़, छित्वा, काटकर, ततः, तत्पश्चात, पदम, स्थिति को, तत्, उस, परिमार्गितव्यम, खोजना चाहिए, यस्मिन, जहाँ, गताः, जाकर, न, कभी नहीं, निवर्तन्ति, वापस आते हैं, भूयः, पुनः, तम, उसको, एव, ही, च, भी, आद्यम, आदि, पुरुषम, भगवान की, प्रपद्ये, शरण में जाता हूँ, यतः, जिससे, प्रवृत्ति ही, प्रारंभ, प्रसृता, विस्तीर्ण, पुराणी, अत्यंत पुरानी। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि वे इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना ना पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण की जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का उद्गम तथा विस्तार होता आया है। तो यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए। भूमिका में पहला पेज। हरि बोल। इलेक्ट्रॉल का पानी चाहिए। भूमिका में पहला पेज निकालिए सब लोग। और आप किताब को टेबल के ऊपर रखो। आपसे बोलना, हाँ टेबल के ऊपर रखो। देखिए भूमिका में पहला पेज, हाँ शुरू में ही सब लोग निकालिए। मेरे साथ बोलेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च।
हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इस श्लोक को फिर से समझेंगे। इस श्लोक निकालिए। तो इन दो श्लोकों में भगवान कह रहे हैं न रूपमस्य तथोपलभ्यते कि इस प्रकार का रूप इस भौतिक संसार में नहीं पाया जाता। कैसा रूप? जो संसार वृक्ष का है। संसार का जो वृक्ष है जैसा है ऐसा कोई वृक्ष नहीं होता है ना, क्योंकि संसार वृक्ष की जड़ ऊपर है और तना नीचे है और फिर शाखाएं ऊपर नीचे फैली हुई हैं। तो भौतिक संसार में ऐसा वृक्ष नहीं पाया जाता। फिर अगर आप कहें कि भौतिक संसार में ऐसा वृक्ष पाया जाता है कि किसी सरोवर के किनारे अगर वृक्ष लगा हुआ है तो वृक्ष की परछाई जो पानी में दिखाई पड़ती है वो उल्टी होती है ना। वो वृक्ष जो है पानी में कैसे दिखाई पड़ता है कि जड़ें ऊपर की ओर और तना नीचे की ओर ऐसा दिखाई पड़ता है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हाँ वो जड़ें ऊपर की ओर है तना नीचे की ओर है। तो आप कहेंगे ऐसा वृक्ष तो है, लेकिन फिर भगवान कह रहे हैं कि इस वृक्ष की जड़ तो ऊपर की ओर है और तना नीचे की ओर है और जो जड़ें लटकती हैं वो नीचे की ओर लटकती हैं। तो यहाँ पर जो है अब ऐसा वृक्ष नहीं है वो। तो परछाई में क्या होता है, छाया में क्या होता है, जो पेड़ की छाया पानी में जो पड़ती है तो उसमें जड़ें ऊपर की ओर हैं और तना नीचे की ओर है, शाखाएं भी ऊपर नीचे हैं। लेकिन जो जड़ें हैं वो नीचे से ऊपर की ओर जा रही, उल्टा है। उल्टा जो पेड़ है उसमें जड़ें नीचे से ऊपर की ओर जा रही। लेकिन ये संसार जो वृक्ष है इसमें क्या है कि कुछ तो उल्टा है और कुछ सीधा है। कुछ तो उल्टा है कि जड़ ऊपर की ओर है और तना नीचे की ओर है। तो ये तो ठीक है, इसी प्रकार का है ना। लेकिन सीधा क्या है कि जो जड़ें हैं वो ऊपर से नीचे की ओर आ रही हैं परछाई में। नहीं, परछाई में क्या है, जो जड़ें होती पेड़ की वो नीचे से ऊपर की ओर जा रही है ना। जबकि संसार वृक्ष में क्या है कि जड़ें ऊपर से नीचे की ओर आ रही। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि
ऐसा जो वृक्ष है इस संसार में नहीं पाया जाता। नान तो न चादिर न चासम प्रतिष्ठा, और इस वृक्ष का ना तो अंत है, ना आदि है और ना मध्य है। कि संसार वृक्ष एक ऐसा है कि जिसका और छोर है ही नहीं, और जो जीव इस संसार वृक्ष में फंस जाता है तो इसी वृक्ष में ही वो ऊपर की शाखा में, कभी नीचे की शाखा में, कभी आगे, कभी पीछे, कभी दाएं बाएं, इसी वृक्ष में ही वो जो है फंसा रहता है। और इस वृक्ष का ना तो आदि जान पाता है, ना अंत जान पाता है, ना मध्य जान पाता है ना। संसार वृक्ष इतना विस्तृत है कि जीव इसी में ही ऊपर नीचे, आगे पीछे भ्रमण करता रहता है, और इसका अंत है ही नहीं कहीं, ना आदि है, ना अंत है और ना मध्य है ना। तो भगवान कह रहे हैं अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम। तो ये जो वृक्ष है ये जीव को जो है बांधता है अपनी जड़ों के द्वारा, अपनी जड़ों के द्वारा जीव को बांधता है कि जीव इससे छूट नहीं पाता है। मूल कैसी है? सुविरूढ़ है। सुविरूढ़ मूल का मतलब है कि जड़ें जो है बहुत ही मजबूत हैं। असंग शस्त्र न दृढ़ न छत्वा। तो अगर जड़ें बहुत मजबूत हैं जो जिनसे कि आप बंधे हुए हैं, तो इस बंधन को काटने के लिए आपके पास भी हथियार होना चाहिए। कैसा? दृढ़ हथियार होना चाहिए, बहुत मजबूत आपके पास हथियार होना चाहिए। और वो हथियार कौन सा है? असंग शस्त्रेण। असंग का मतलब है विरक्ति का हथियार। तो विरक्ति के हथियार से इसको काटना चाहिए, है ना। फिर ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। अब आपने जो है इसकी जड़ों को काट दिया तो अब बंधन मुक्त तो हो गए, लेकिन अब जाना किस तरफ है? तो भगवान के ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, उस पद की ओर जाना चाहिए। यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूया, जहां जाकर के दोबारा वापस नहीं आना पड़ता है। क्योंकि जो संसार रूपी वृक्ष है ये क्या है? दुख देने के लिए, हम सब जीवों को जो है ये दुख देने वाला है ना। तो ऐसा पद ढूंढना चाहिए जहां जाकर के फिर यहां नहीं आना, है ना। यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूया तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। उसी आदि पुरुष की मैं शरण लेता हूं। यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी, जिसके द्वारा ये संसार वृक्ष की प्रवृत्ति हुई है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। अब यह स्पष्ट कह दिया गया है कि इस अश्वत्थ वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं। अतः वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता है। जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है तो उसे ना तो यह पता चल पाता है कि ये कितनी दूरी तक फैला है, और ना वह इस वृक्ष के शुभारंभ को ही देख पाता है। फिर भी मनुष्य को कारण की खोज करनी ही होती है। मैं अमुक पिता का पुत्र हूँ, जो अमुक का पुत्र है आदि। इस प्रकार अनुसंधान करने से मनुष्य को ब्रह्मा प्राप्त होते हैं। तो ये जो है, अगर आप ऐसी खोज करें कि आप किसके पुत्र हैं, तो आप जानते हैं आप किसके पुत्र हैं। फिर वो किसके पुत्र हैं, यानी उनके पिता कौन है, फिर उनके पिता कौन है, फिर उनके पिता कौन है। अगर इस तरह से करते करते आप जाएंगे ऊपर की तरफ, तो कहाँ पर पहुँचेंगे? ब्रह्मा जी के पास पहुँचे कि ब्रह्मा जी है ना। तो ब्रह्मा जी सबके पिता हैं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ब्रह्मा प्राप्त होते हैं जिन्हें गर्भोदक विष्णु ने उत्पन्न किया। अब ब्रह्मा जी कहाँ से उत्पन्न हुए? ब्रह्मांड के अंदर जो शेष सैया में गर्भोदक साई विष्णु लेटे हुए हैं, उनकी नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। और पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही हैं गर्भोदक साई विष्णु जो ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं, है ना। तो गर्भोदक साई विष्णु तक आप पहुंच सकते हैं। इस प्रकार अंततः भगवान तक पहुंचा जा सकता है। गर्भोदक साई विष्णु कहाँ से आए? वो कारणोदक साई विष्णु के विस्तार हैं। फिर कारणोदक साई विष्णु कहाँ से आए?
तो ऐसे ऐसे चले जाएंगे, चलते चलते कहाँ पहुँचेंगे आप? कृष्ण तक पहुँचेंगे, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं इस प्रकार अंततः भगवान तक पहुंचा जा सकता है, जहां सारी गवेषणा का अंत हो जाता है। मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम परमेश्वर की खोज ऐसे व्यक्तियों की संगति द्वारा करनी होती है जिन्हें उस परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त है। इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता के इस छद्म प्रतिबिंब से विलग हो जाता है और संबंध विच्छेद होने पर वह वास्तव में मूल वृक्ष में स्थित हो जाता है। तो मूल वृक्ष क्या है? इस भौतिक जगत से संबंध विच्छेद हो जाता है, इस भौतिक वृक्ष से संबंध विच्छेद हो जाता है, तो हम वास्तविक वृक्ष में जाते हैं। और वास्तविक वृक्ष क्या है? आध्यात्मिक सृष्टि। आध्यात्मिक सृष्टि जो है ये असली सृष्टि है, और ये भौतिक सृष्टि क्या है? उसका प्रतिबिंब है ना। तो उल्टा है, ये भौतिक सृष्टि जो है इसमें दुखी दुख भरा हुआ है, तो आध्यात्मिक सृष्टि में सुखी सुख भरा हुआ है। तो यहां पर प्रभुपाद लिखते हैं कि मूल वृक्ष में स्थित हो जाता है। तो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है? इस दुखों के वृक्ष से हम ऊपर जाकर के कहाँ जाएं? जहां सुखों का वृक्ष है, आध्यात्मिक जगत। भगवान की जो सृष्टि आध्यात्मिक सृष्टि है उसमें सुख ही सुख है, और उसी की जो विकृत छाया है ये भौतिक वृक्ष, तो इसमें दुख ही दुख है ना। तो वो वास्तविक वृक्ष में हमें पहुंचना है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं इस प्रसंग में असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय भोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुता अत्यंत प्रबल होती है। असंग शस्त्र, आप इस संसार के बंधन से अगर छूटना चाहते हैं तो विरक्ति का हथियार बहुत कठोर होना चाहिए। बड़ी कठोरता पूर्वक आपको संसार की आसक्ति को त्यागना है। अगर आपके अंदर कोमलता होती है तो आप सोचते हो हम कैसे त्यागें संसार की आसक्ति को, कैसे काटें, इससे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, किसी का दिल टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना। तो कई तरह की बातें सोचते हैं और इस तरह से अपने जो संबंध है वो बनाए रखते हैं, है ना। तो इन संबंधों के कारण कष्ट मिलता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं अतएव प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए और ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना चाहिए। भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति होती है। तब सर्वप्रथम जो करनी है वो है भगवान की शरण ग्रहण करना। यहाँ पर उस स्थान यानी पद का वर्णन किया गया है जहाँ जाकर मनुष्य इस छद्म में प्रतिबिंबित वृक्ष में कभी वापस नहीं लौटता, है ना। तो एकमात्र यही उपाय है कि अगर हम भगवान की शरण लें तो हम फिर उस वृक्ष में जा सकते हैं जो आध्यात्मिक जगत है ना। और वहां से फिर हमें वापस नहीं आना पड़ेगा। ये प्रभुपाद लिख रहे हैं भगवान कृष्ण वह आदि मूल हैं जहां से प्रत्येक वस्तु निकली है। उस भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो श्रवण कीर्तन आदि द्वारा भक्ति करने के फलस्वरूप प्राप्त होती है ना। तो भगवान की जो शरण है अगर हमें लेना है तो हमें कैसे लेना है? 9 प्रकार की भक्ति का पालन करने से, है ना। वही भौतिक जगत के विस्तार के कारण है। इसकी व्याख्या पहले ही स्वयं भगवान ने की है। अहम सर्वस्व प्रभुः, मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूँ। अतएव इस भौतिक जीवन रूपी प्रबल अस्वस्थ के वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण की जानी चाहिए। कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही मनुष्य स्वतः इस भौतिक विस्तार से विलग हो जाता है ना। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब इस श्लोक पर जो श्री भगवान ने कहा पुस्तक में जो व्याख्या हुई है
उसको हम सुनेंगे, आप लोग बड़े ध्यान से सुनें। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया था कि संसार रूपी वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर बहुत फैली हुई हैं, जो मनुष्यों को कर्म के बंधन से बांधने वाली हैं। उस समय अर्जुन के मन में चिंता उत्पन्न हुई कि श्री कृष्ण ने संसार रूपी वृक्ष के विषय में जो सूचना दी है, उससे तो पता चलता है कि मनुष्यों के लिए तो इस संसार वृक्ष की जड़ें अत्यंत भयानक हैं। यदि ये जड़ें मनुष्यों को कर्म बंधन से बांधने वाली हैं, तो मनुष्य इस कर्म बंधन से किस प्रकार छूट सकता है ना। ये अर्जुन के मन में ये विचार आया है ना। क्या विचार आया कि संसार के वृक्ष बहुत भयानक हैं, अगर ये कर्म बंधन से बांधने वाले हैं तो कैसे कोई छूट सकता है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन की चिंता को समझ गए, है ना। अर्जुन ने ऊपर से प्रश्न नहीं किया, अर्जुन ने मन में जो जिज्ञासा की तो कृष्ण समझ गए। अतः उन्होंने इन 2 श्लोकों में बताया है कि मनुष्य को संसार रूपी वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। इन 2 श्लोकों में श्री कृष्ण की 5 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द क्या है? न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते, अर्थात इस संसार वृक्ष का ऐसा रूप इस जगत में नहीं प्राप्त होता है। तो पहली पंक्ति में भगवान कह रहे हैं इस संसार वृक्ष का ऐसा रूप इस जगत में नहीं प्राप्त होता है। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उन्होंने इस संसार वृक्ष का जैसा वर्णन किया है वैसा कोई भी वृक्ष इस जगत में नहीं मिलता है ना। कैसा वृक्ष है ये कि जड़ें ऊपर और तना नीचे की ओर, ऐसा वृक्ष नहीं मिलता है। और अगर आप कहें कि नहीं पानी में तो परछाई दिखाई पड़ती है तो ठीक है, ऐसा वृक्ष है तो, लेकिन फिर भगवान ने क्या कहा है इसमें कि संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ें हैं वो नीचे से और नीचे जा रही हैं, नीचे से और नीचे जा रही हैं, ऊपर क्यों नहीं जा रही। लेकिन जो पानी में प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है तो उसमें नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है संसार रूपी वृक्ष की जड़ें, है ना। तो ये दिखाई नहीं पड़ता है ना। वैसा कोई भी वृक्ष इस जगत में नहीं मिलता है। ये समझने की बात है कि संसार वृक्ष का मूल ऊपर है और अविनाशी है। अब एक ऐसी बात है, इस वृक्ष में क्या है कि जड़ क्या है, ऊपर है और अविनाशी है। तो किसी भी वृक्ष की जड़ नीचे होती है और अविनाशी नहीं होती, है ना। सामान्य वृक्षों में तो ऐसा होता है कि जिस समय वृक्ष का मूल नष्ट हो जाता है उस समय वृक्ष भी नष्ट हो जाता है। अगर मूल नष्ट हो जाए तो पेड़ भी नष्ट हो जाएगा, फिर वृक्ष नहीं रहेगा अगर जड़ नष्ट हो गई। परंतु ये संसार वृक्ष ऐसा है कि इस वृक्ष का मूल नष्ट नहीं होता है, मूल नष्ट नहीं होता है ना, परंतु वृक्ष नष्ट हो जाता है। अक्सर क्या होता है, कोई पेड़ की जड़ अगर नष्ट हो जाए तो फिर पेड़ नष्ट हो जाता है तुरंत। लेकिन ये संसार रूपी वृक्ष कैसा है कि जड़ कभी नष्ट नहीं होती और वृक्ष नष्ट होता है और जड़ से फिर से वृक्ष दूसरा पैदा होता है। तो वृक्ष जो है, जो जड़ है, अविनाशी होने के कारण ये वृक्ष बार बार नष्ट होता है तो फिर उत्पन्न हो जाता है ना। तो ऐसा पेड़ कोई है ही नहीं, ऐसा पेड़ कोई नहीं है ना। अगर पहली बात तो है कि जड़ कभी ऐसा कोई पेड़ है नहीं जिसकी जड़ अविनाशी हो, जड़ नष्ट ना हो, ऐसा कोई पेड़ है ही नहीं। और अगर मान लीजिए कि जड़ को नष्ट नहीं किया और पेड़ आपने काट दिया तो एक बार अंकुरित हो जाएगा, एक बार अंकुरित हो जाएगा, बाद में तो फिर क्या है कि जड़ सहित नष्ट होना ही है उस वृक्ष की जड़ में, है ना। लेकिन ये जो संसार रूपी वृक्ष है
ये ऐसा है कि इस वृक्ष का मूल नष्ट नहीं होता है, परंतु वृक्ष नष्ट हो जाता है, और वृक्ष के नष्ट होने के बाद पुनः उसी मूल से वृक्ष उत्पन्न होता है। ऐसा वृक्ष श्री कृष्ण ही उत्पन्न कर सकते हैं, जिसका विनाशी मूल श्री कृष्ण ही है ना। अब हाँ, दूसरी पंक्ति के शब्द क्या है? इस संसार वृक्ष का ना तो आदि है, ना अंत है, और ना ही यहां पर कोई सुरक्षित स्थिति है ना। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि संसार वृक्ष का ना तो आदि है तथा ना ही अंत है, और ना ही इसकी कोई सुरक्षित स्थिति है। तो ये बात श्री कृष्ण जीवों की दृष्टि से कह रहे हैं कि कोई भी जीव अपने प्रयास से इस भौतिक सृष्टि का ओर छोर नहीं जान सकता है। कोई भी जीव अपने प्रयास से भौतिक सृष्टि का ओर छोर नहीं जान सकता है। आज के वैज्ञानिक, आप सुनिए, आज के वैज्ञानिक अपने दूरदर्शी यंत्रों के द्वारा भी नहीं जान सकते हैं कि सृष्टि का विस्तार कितनी दूरी तक है। भागवत के 5वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 14 में वर्णन आता है कि बद्ध जीव लोभवश कुछ भौतिक सुख लाभ करने की इच्छा से इस भौतिक जगत रूपी जंगल में प्रवेश करता है। धीरे धीरे वह वन के सघन भाग में प्रवेश करता है तथा वो यह नहीं जानता है कि वो बाहर कैसे निकले। वो ऐसी स्थिति में फंस जाता है कि वो ना तो उस स्थान में जा सकता है जहां से वो आया है, और ना ही वो ऐसा मार्ग जानता है जिससे वो इस जंगल से बाहर निकल सके। आदि और अंत का पता नहीं। तो भौतिक सृष्टि में आप बार बार जन्म ले रहे हैं, तो आपको कुछ भी पता नहीं कि कब आप आए थे, आदि क्या है। इस भौतिक सृष्टि में आप कब आए हैं, यह तो आपको पता नहीं, और कब तक निकलेंगे ये भी पता नहीं, कोई अंत ही नहीं है। इस संसार जंगल में प्रवेश करके जीव सांसारिकता में बंध जाता है। इस प्रकार जीव माया के वशीभूत हो जाता है। वो एक के पश्चात एक इस प्रकार अनेक शरीर धारण करता है। वो कभी स्वर्गलोक, तो कभी भूलोक, और कभी पाताल लोक तथा निम्न योनियों में प्रवेश करता है। वो वास्तव में छुटकारा पाने की खोज में रहता है, किंतु वो भटकता रहता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बुद्ध जीव के लिए यह संभव है कि वो इस संसार वृक्ष का आदि अथवा अंत जान सके। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बद्ध जीव के लिए इस संसार वृक्ष में संप्रतिष्ठा नहीं है। संप्रतिष्ठा शब्द का अर्थ है सुरक्षित स्थिति। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं यदि बद्ध जीव सोचता है कि उसे इस संसार वृक्ष से छुटकारा पाने के लिए ना तो आदि मिल रहा है तथा ना अंत ही मिल रहा है, तो वह इस संसार वृक्ष में किसी स्थान पर अपनी सुरक्षित स्थिति ही प्राप्त कर ले। अगर आप सोचते हैं कि चलो ठीक है छोड़ो, हम कहाँ से आए, कब आए इसका पता नहीं है, और कहाँ तक हम रहेंगे, कब तक रहेंगे यहाँ इसका पता नहीं है, तो चलो सुख प्राप्त कर लो। किस प्रकार का सुख प्राप्त कर लो? कि संसार वृक्ष में किसी स्थान पर अपनी सुरक्षित स्थिति प्राप्त कर लो, है ना। परंतु उसे इस संसार में कहीं भी सुरक्षित स्थिति नहीं प्राप्त होती है। ये जीव जिस किसी भी स्थान में जाकर अपनी सुरक्षा ढूंढता है, उसी स्थान में उसे कष्ट और भय प्राप्त होता है। जहाँ भी उसे कुछ सुरक्षा दिखाई देती है, वहाँ उसे केवल धोखा ही धोखा प्राप्त होता है। इस भौतिक सृष्टि में उसे कहीं भी सुरक्षा नहीं प्राप्त होती है ना। इसके बाद भगवान के शब्द हैं कि व्यक्ति को इस अश्वत्थ वृक्ष की मजबूत जड़ों को दृढ़ वैराग्य के शस्त्र से काटना चाहिए। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि संसार रूपी वृक्ष की वे जड़ें जो मनुष्य को कर्मों से बांधती हैं अत्यंत विरूढ़ हैं। इसका अर्थ है कि मनुष्य के जीवन में जो कर्म का बंधन है वो बहुत मजबूत होता है। ये बंधन किसी सामान्य शस्त्र के द्वारा नहीं काटा जा सकता। यदि बंधन बहुत जटिल होता है तो सामान्य चाकू या तलवार टूट सकती है अथवा उसकी धार खराब हो सकती है। ऐसे बंधन को काटने के लिए हमें एक ऐसा शस्त्र चाहिए जो अत्यंत मजबूत हो ताकि टूट ना सके, और अत्यंत पहना भी हो ताकि काट भी सके, है ना।
तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि हमें कर्म बंधन से छूटना है तो हमें अत्यंत तीव्र वैराग्य का अभ्यास करना होगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें अत्यंत कठोरता पूर्वक विरक्ति का अभ्यास करना चाहिए। जो वस्तुएं अथवा जो व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति में बाधक हैं उनका त्याग कर देना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि हम कर्म बंधन से छूटना चाहते हैं तो हमें दृढ़ता पूर्वक उन लोगों की संगति का त्याग कर देना चाहिए जो लोग श्री कृष्ण की सेवा में बाधा उत्पन्न करते हैं। श्रील प्रभुपाद के जीवन चरित्र में हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने अपने विवाह के बाद 30 वर्षों तक अपनी पत्नी को श्री कृष्ण की सेवा में लगाने का प्रयास किया। कितने साल तक? 30 साल तक अपनी पत्नी को। परंतु उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी श्री कृष्ण की सेवा में ना लगने के लिए अत्यंत दृढ़ थी। जिस समय श्रील प्रभुपाद अपने घर में आए हुए मित्रों को गीता का संदेश बताते थे उस समय उनकी पत्नी अलग कमरे में चाय पीती रहती थी। एक बार उनकी पत्नी ने श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भागवत की पुस्तक बेचकर चाय और बिस्कुट खरीद लिए। ऐसी स्थिति में श्रील प्रभुपाद ने नितांत संकल्प की मुद्रा में अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें दृढ़ संकल्प के साथ असत संग का त्याग करना चाहिए, जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने दृढ़ संकल्प के साथ अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। अब अगले श्लोक की पहली 2 पंक्तियां हैं। तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता नान्य वर्तन्ति भूयः। अर्थात हमें उस पद को खोजना चाहिए जहां जाकर लोग यहाँ वापस नहीं आते। तो यह है सच्चाई, चाहे कड़वी सच्चाई कहो चाहे मीठी सच्चाई कहो, ये सच्चाई यही है। क्या सच्चाई है? कि हमें उस पद को खोजना चाहिए जहाँ जाकर लोग यहाँ वापस नहीं आते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस संसार के अंदर असत संग का त्याग करके हमें अब खोजने का कार्य करना चाहिए। हमें क्या खोजना है? श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें एक ऐसा पद खोजना है जहाँ जाकर लोग इस संसार में वापस नहीं आते हैं। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, फिर भी मनुष्य को कारण की खोज करनी ही चाहिए, है ना। यह हम पढ़ चुके हैं। इसके आगे यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें उस पद को खोजना चाहिए जहाँ जाकर लोग इस संसार में वापस नहीं आते हैं। गीता 8:21 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे प्राप्त करके लोग इस भौतिक संसार में वापस नहीं आते हैं वो श्री कृष्ण का परम धाम है। और बृहन्नारदी पुराण में वर्णित पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अंतर्गत अध्याय संख्या 5 में वर्णन आता है कि मल मास के कष्ट को दूर करने के लिए श्री विष्णु उसे उस गोलोक धाम में ले गए जो योगियों को भी दुर्लभ है, और जहाँ जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम रहते हैं वहीं वे गोपिकाओं के यूथ में रहते हैं। उनकी 2 भुजाएं हैं, वे हाथ में मुरली लिए रहते हैं। नवीन मेघ के समान उनका सांवला शरीर है, वे करोड़ों कामदेव के समान सुंदर हैं और चित्त को चुराने वाले हैं। वे प्रेम के स्वरूप हैं, उनके भक्तों के ऊपर बड़ी दया दृष्टि रहती है। उनको चारों ओर से पार्षद लोग घेरे रहते हैं। वही एकमात्र पुराण पुरुषोत्तम परब्रह्म है। वे स्वेच्छामय हैं, समस्त ब्रह्मांडों के बीज हैं, सबके आधार स्वरूप हैं, निष्काम हैं, निर्विकार हैं, परिपूर्णतम हैं, प्रकृति से परे हैं, निर्गुण हैं और नित्य शरीर वाले हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें श्री कृष्ण के उसी परम धाम में जाना चाहिए जहाँ जाकर लोग इस भौतिक संसार में वापस नहीं आते हैं। अब अगले श्लोक की पंक्तियों के शब्द हैं। तमेव चा आद्यम पुरुषम प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। अर्थात मैं उसी आदि पुरुष की शरण लेता हूँ जिससे सृष्टि की ये प्राचीन परंपरा चालू हुई है। सृष्टि की प्राचीन परंपरा चालू हुई है जिसके द्वारा, इसका मतलब क्या है? सृष्टि के बाद प्रलय, प्रलय के बाद सृष्टि, फिर प्रलय, फिर सृष्टि, इस प्रकार से प्राचीन परंपरा चालू हुई।
यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें उस आदि पुरुष की शरण लेनी चाहिए जिसके द्वारा इस संपूर्ण सृष्टि का विस्तार हुआ है। हमें उन श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए जो 3 गुणों से परे हैं, जो अद्वितीय हैं, जो गोप वेशधारी हैं और सदा किशोर अवस्था में रहते हैं, जो अति सुंदर हैं, जो वृंदावन के अंदर रास मंडल की शोभा बढ़ाते हैं, जो सौम्य स्वभाव वाले हैं, जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति हैं, जो परिपूर्णतम पुरुषोत्तम हैं, जिनके मुख पर मंद मुस्कान की दिव्य छटा रहती है, जो सुंदर मधुर मंद गति से चलते हैं, जिनके चरणों में मंजीर और नूपुरों का झंकार होता है, जिनकी कटी में खनखनाती हुई करधनी शोभा देती हैं, जो सुंदर कंठहार से सुशोभित होते हैं तथा जिनके मुख पर काले घुंघराले केशों की शोभा रहती है। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें उस आदि पुरुष की शरण लेनी चाहिए जिसके द्वारा इस संपूर्ण सृष्टि का विस्तार हुआ है। भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 14 में वर्णन आता है कि जिस समय ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के सखाओं तथा उनके बछड़ों को चुराकर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। कैसे परीक्षा लेनी चाहिए भगवान की? उनके सब पशुओं चुरा लिया और सखाओं को चुरा लिया। उस समय श्री कृष्ण ने अपनी योग शक्ति द्वारा अपने आप को ही सभी सखाओं तथा बछड़ों के रूप में प्रकट कर दिया। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की शरण ली। उन्होंने भागवत 10:14-1 में कहा, हे प्रभु, आप ही एकमात्र पूज्य भगवान हैं, अतः मैं आपको प्रसन्न करने के लिए सदा नमस्कार करता हूँ और आपकी स्तुति करता हूँ। तो इस घटना से हमें शिक्षा मिलती है कि यदि इस सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी भी श्री कृष्ण की शरण लेते हैं तो सृष्टि के अंदर कुछ कौन ऐसा है जिसे श्री कृष्ण की शरण नहीं लेनी चाहिए। तो इस तरह से हमने आज के श्लोक पर कुछ चर्चा की। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? आज के श्लोक में आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो श्लोक की जो पहली पंक्ति है उसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि यह अश्वत्थ वृक्ष है, एक ऐसा वृक्ष है जैसा वृक्ष कहीं पाया नहीं जाता। ये वृक्ष ऐसा है जैसा कभी नहीं पाया जाता है। तो ऐसी क्या बात है इसमें जो और दूसरे वृक्षों में नहीं पाई जाती? कौन बताएगा? ये संसार वृक्ष क्या है? कुछ विशेष इसमें क्या बात है जो ऐसा इस भौतिक संसार में वृक्ष नहीं दिखाई पड़ता? क्या चीज है वो? कौन बताएगा? हाँ, जड़ें ऊपर हैं और तना नीचे है। हाँ, वो भी है। लेकिन अभी जो पहली जो है मतलब बात है इस वृक्ष की, वो है कि जड़ें ऊपर हैं और तना नीचे है ना। और दूसरी बात क्या है कि जड़ें अविनाशी हैं। इस वृक्ष की जड़ें अविनाशी हैं। ये भौतिक संसार में ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जिसकी जड़ें अविनाशी हों, है ना। तो और भी अंतर हैं, लेकिन ये कुछ अंतर है। फिर अगर कोई कहे कि नहीं, पानी में तो दिखाई पड़ती प्रेम की परछाई है, उल्टा पेड़ है, तो इस तरह से तो मतलब आप देख सकते हैं, तो भी अंतर है। क्या अंतर है? जो उल्टा पेड़ होता पानी में दिखाई पड़ता है उसमें संसार भी वृक्ष में कुछ तो समानता है। क्या समानता है? जड़ ऊपर की हो गई है ना, और तना और शाखा नीचे की हो गई। तो सिर्फ है हाँ, नहीं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि अगर आपको अगर कोई कहे कि भाई पानी में तो दिखाई पड़ रहा है उल्टा पेड़ है, तो ये संसार रूपी वृक्ष है, दिखाई तो पड़ता है पानी में उल्टा, तो भी इसमें सब कुछ उल्टा नहीं है। सब कुछ उल्टा नहीं है। ठीक है,
जड़ उल्टी है कि नीचे ना होकर ऊपर है, और तना उल्टा है कि तना जो है ऊपर ना हो करके नीचे की तरफ है। नहीं, हाँ, तना जो है ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है ना। हाँ, लेकिन जो जड़ें हैं वो फिर भी सीधी हैं। संसार वृक्ष की जो जड़ें हैं वो कैसी हैं? नीचे से और नीचे की ओर जा रही हैं, ऊपर की तरफ नहीं जा रही है ना। लेकिन जो पानी में जो दिखाई पड़ता है वो कैसा है कि वो ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। पानी में दिखाई पड़ता जड़ ऊपर से नीचे की ओर जा रही है ना। अच्छा, और यहां पर बताया गया है कि ये संसार रूपी वृक्ष का ना तो अंत है और ना आदि है और ना सुरक्षा है। इसको कैसे समझें? इसका क्या मतलब है, कैसे समझें? इसका ना तो अंत है और ना आदि है और ना पूरी सुरक्षा है। क्या मतलब? हाँ जी, आप बताइए, जोर से बोलो और जोर से बोलिए। क्या कह रहे हैं? पृथ्वी का वातावरण ऐसे ही चल रहा है। नहीं, यहां पर बता रहे हैं कि इसका अंत नहीं है। हाँ, चलता रहेगा, आप कभी छूटेंगे नहीं। इसमें जो है जन्म के बाद मरण, मरण के बाद जन्म, फिर इस तरह से 84 लाख योनियों में घूमते रहो, है ना। स्वर्ग से नरक जाओ, नरक से स्वर्ग जाओ, तो इसी में ही चलते रहेंगे। इसका अंत है ही नहीं, है ना। यह संसार है बहुत उस्तारे, इसका कोई पार नहीं है ये संसार, है ना। तो एक तो इसका अंत नहीं है और आदि नहीं है इसका। इसको कैसे समझें? इसका आदि नहीं, प्रारंभ नहीं है, इसको कैसे समझें? इसका प्रारंभ नहीं, इसका ये मतलब है कि आप कब आए इस भौतिक संसार में, इसका आपको पता नहीं लगा सकते। कब आए, आप कब आए, कैसे आए इस भौतिक संसार में, या इस समय को ट्रेस नहीं कर सकते आप, इसका पता नहीं लगा सकते कि कौन सा एक समय था कि जब आप यहाँ नहीं थे, आप वहाँ थे और आप यहाँ पर आए, है ना। तो इसको कहते हैं कि आदि नहीं है। आदि है, एक समय तो आप आए थे, लेकिन वो आप नहीं पता लगा सकते, तो इसलिए कहते हैं ना, इसका आदि नहीं है। और न सम प्रतिष्ठा, इसमें पूरी सुरक्षा भी नहीं। इसका क्या मतलब? इसकी यहां पर कहीं भी सुरक्षित स्थान नहीं। इसका क्या मतलब? हाँ, सुरक्षित नहीं है, आप कहीं भी सुरक्षित नहीं है ना। और एक जगह रह भी नहीं सकते, एक जगह रह नहीं सकते, है ना। जैसे पानी में कोई तैरती हुई चीज है, एक जगह नहीं रहती, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं चलती है ना। तो आपका शरीर बदलता है ना, तो आप जो है स्थान बदलते हैं, है ना। तो नचा सम प्रतिष्ठा, आप एक स्थान में आप रह नहीं सकते हैं, है ना। नचा सम प्रतिष्ठा। फिर भगवान कह रहे हैं कि इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, विरूढ़ है मूलम, जड़ें बहुत मजबूत हैं, मतलब अपने हाथ से आप तोड़ नहीं सकते। तो कोई भी मतलब कई कई ऐसी रस्सियां होती है, बंधन होते हैं, आप अपने हाथ से नहीं तोड़ सकते। इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, तो आप इनको आप छुड़ा नहीं सकते अपने को। तो कोई बंधन जिसमें आप बंधे हैं, अगर आप छूट नहीं पाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है? उसको काटना पड़ता है ना। तो यहाँ पर काटने के लिए जो हथियार चाहिए वो कौन सा हथियार है? वैराग्य। और वैराग्य कैसा है? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, दृढ़ वैराग्य के द्वारा, मतलब कठोर वैराग्य, कठोर वैराग्य के द्वारा आप इसको काटिए, है ना। फिर ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया, तो हमें उस पद को प्राप्त करना चाहिए जहां जाकर के दोबारा यहां ना आए, है ना।
तो इस बात को हमें समझना है कि भौतिक संसार में सुख नहीं है, ये रहने लायक नहीं है। जब आपकी ये मनोभावना हो जाए तब आप समझिए कि अब आप सही रास्ते पर हैं। अब आप जो है आपका दिमाग सही हो गया है, पागलपन दूर हो गया। जब तक पागलपन रहता है तब इस संसार में सोचते हैं कि सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, यहाँ सुख नहीं मिलेगा, यहाँ सुख मिलेगा। जब यहाँ आते हैं तो यहाँ सुख नहीं है, वहाँ सुख दिखाई पड़ता है। यहाँ आते हैं तो फिर आपको यहाँ सुख नहीं है, उधर सुख दिखाई पड़ता है। तो आप जहाँ भी होते हैं वहाँ आपको सुख नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन दूर सुख दिखाई पड़ता है। और जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ सुख नहीं है, तो दूर सुख दिखाई पड़ता है। तो वास्तव में सुख नहीं है, लेकिन आपको दिखाई पड़ता है ना। तो सबसे जो अच्छा जो रास्ता है हमारा वो यह है कि हम दोबारा यहाँ ना आए, एक ऐसे स्थान में जाएं जहाँ से हम दोबारा यहाँ ना आए, है ना। तो वो स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ से हम आना नहीं चाहेंगे, ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ से हम आना नहीं चाहेंगे, है ना। आपको दोनों का अनुभव हो जाए। एक ऐसा स्थान में आपको जाना चाहिए जहाँ जाकर के आपको अनुभव हो जाए कि यहाँ पर कितना आपको दुख था और वहाँ पर कितना सुख है, और आप नहीं आना चाहेंगे। यस्मिन् गता अनान्य वर्तन्ति भूले, है ना। तो ऐसे स्थान में आपको जाना चाहिए, है ना। और तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, तो मैं उस परम पुरुष की शरण ले रहा हूँ, मैं उसी परम पुरुष की शरण ले रहा हूँ। यथा प्रवृत्ति प्रस्ता पुराणी, जिसके द्वारा प्राचीन जो सृष्टि की परंपरा है वो प्रारंभ हुई। तो भगवान ही है जिनके द्वारा सृष्टि की परंपरा प्रारंभ हुई है। और जब हम भगवान की सेवा को छोड़ देते हैं तो हमें इस दुख के स्थान में आना पड़ता है। तो अच्छी बात नहीं है ना। जैसे नौकर है, अगर अपने मालिक की दुकान में काम नहीं करता है और इधर उधर घूमता है तो क्या होता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है ना। तो ये भौतिक संसार क्या है, जेल की तरह है। अगर हम भगवान की सेवा नहीं करते हैं तो हम कहाँ पर आते हैं, जेल में आते हैं। क्योंकि हमारा जो स्वरूप है वो भगवान के सेवक के रूप में है। हमारा स्वरूप है भगवान की सेवा करना, है ना। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हमारा जो स्वरूप है वो कृष्ण का नित्य सेवक है। यहाँ पर वो कोई तनख्वाह की बात नहीं है, यहाँ पर कोई पुरस्कार की बात नहीं है कि हम सेवा करें तो हमें कितना पुरस्कार मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं। हमारा स्वरूप ही है भगवान की सेवा करना। जैसे ये हाथ है ना, तो अगर मान लीजिए खुजली होती तो ये हाथ तुरंत यहाँ आता है ना। मान लीजिए कोई मक्खी बैठती तो तुरंत हाथ इधर आता है, कोई चोट लगती तो हाथ तुरंत इधर आता है। तो हाथ क्या चाहता है, कुछ पुरस्कार चाहता है। ये सेवा कर रहा है लेकिन कोई पुरस्कार नहीं चाहता हाथ, है ना, क्योंकि इसका स्वभाव है। इसी प्रकार से प्रत्येक जीव का जो स्वरूप है वो क्या है, कृष्ण की सेवा करना। इसमें कुछ भी नहीं बदले में चाहिए, और इसमें उसको जो है शांति मिलती है, इसमें संतुष्टि मिलती है, पूरी संतुष्टि मिलती है कृष्ण की सेवा करने में। यदि हम कृष्ण की सेवा नहीं करते हैं तो इस भौतिक संसार में हमें आना पड़ता है। हम जिस समय कृष्ण की सेवा करते हैं तो हमें सुख मिलता है, हमें सुख मिलता है ना। जैसे कि भोजन, ये जो हाथ है तो भोजन को खुद नहीं खाता है, हाथ भोजन को नहीं खाता है, मुंह में डालता है और मुंह से जो है पेट में जाता है। तो जब पेट में भोजन जाता है तो हाथ को भी शक्ति मिलती है, हाथ को भी सुख मिलता है ना। लेकिन हाथ चाहे कि मैं भोजन को खा लूं और मुंह में ना पहुंचाऊं, पेट में ना पहुंचाऊं, तो क्या होगा, इसको कोई सुख नहीं मिलेगा, ये भी कमजोर हो जाएगा, हाथ भी कमजोर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर हम सोचते हैं हम कृष्ण की सेवा क्यों करें, है ना, तो फिर क्या होता है, हमें
दुख ही दुख मिलता है। तो आज के जो 2 श्लोक हैं इनमें भगवान ये बता रहे हैं कि हमें ऐसा स्थान खोजना चाहिए जहाँ से हमें दोबारा यहाँ संसार में नहीं आना पड़े, और हम नहीं आना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप आ नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं आ पाएंगे, हाँ, आप आना ही नहीं चाहेंगे। ऐसा स्थान है, ऐसा स्थान खोजो। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय हो।